मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी भेज रहे हैं। आज बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को वक्री होने जा रहे हैं। 31 दिसंबर तक ये वक्री रहेंगे। लगभग 118 दिन का पीरियड है जब ये वक्री रहेंगे। वक्री अवस्था में ये कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा फल करेंगे इसके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि ग्रहों का वक्री और मार्गी होना क्या होता है। ये एक बहुत बड़ी घटना नहीं है, ये हर साल होता है। गुरु जो हैं वो लगभग 4 महीने हर साल वक्री होते हैं। ये क्यों होते हैं ये समझाएंगे सबसे पहले, फिर बताएंगे कि इसके असर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये जब आप देखेंगे गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि के जातकों के लिए, और अष्टम का गोचर गुरु का शुभ नहीं होता। लेकिन क्या ये वक्री अवस्था में भी ऐसे करेंगे ये बताएंगे। अब यहाँ से हम डिस्टेंस देखते हैं तो सूर्य यहाँ पर 12वें भाव में है। सूर्य और गुरु के बीच जब 120 डिग्री की दूरी हो जाती है तो गुरु वक्री हो जाते हैं। और जब सूर्य चलकर आगे यहाँ पर पहुँच जाएंगे धनु राशि में, थोड़ा सा क्रॉस करेंगे, जैसे ही ये दूरी 120 डिग्री से कम होगी ये मार्गी हो जाएंगे। ऐसा गुरु के साथ भी होता है। शनि भी वक्री अवस्था में चल रहे हैं, शनि के साथ भी ऐसा ही होता है और मंगल के साथ भी ऐसा ही होता है। मंगल इस साल वक्री नहीं हो रहे। तो ये जो 3 प्लैनेट हैं, मंगल, गुरु और शनि, ये आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं धरती से हम यदि इसको कैलकुलेट करते हैं। और शुक्र और बुध ये इनर सर्कल के प्लैनेट हैं। आप कभी किसी कुंडली में नहीं देखेंगे कि बुध सूर्य के सामने ऐसे आ जाए, ये कभी नहीं होगा, किसी भी कुंडली में हो ही नहीं सकता। और ना ही ऐसी स्थिति कभी शुक्र की हो सकती है, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम दूरी 27 डिग्री रहती है और शुक्र की मैक्सिमम दूरी 47 डिग्री रहती है। तो ये आपको एक घर आगे नजर आएंगे या एक घर पीछे नजर आएंगे या साथ में नजर आएंगे, ये तीनों ग्रह। लेकिन मंगल, गुरु और शनि ये आमने सामने भी हो सकते हैं सूर्य के और साथ भी हो सकते हैं। तो जब ये 120 डिग्री पार कर जाते हैं सूर्य से, भले बाएं हो दाएं हो, तो ये वक्री हो जाते हैं। सामान्य तौर पर एस्ट्रोलॉजर आपको ये जानकारी नहीं देते कि ये कैसे होता है। तो ये आपने वक्री समझ लिया। अब बताएंगे कि वक्री अवस्था होती क्या है। जब ग्रह वक्री हो जाता है तो ऐसा लगता है कि ग्रह आगे की तरफ जा रहा है और लेकिन आगे पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन पीछे जाता नहीं है। एक्चुअल में वो बढ़ रहा होता है। आप सिचुएशन को अज्यूम करिए, आप कार चला रहे हैं, उसकी हैंड ब्रेक लगी हुई है, कार को रेस दी जा रही है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रही, उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही। इस तरह की स्थिति हो जाती है ग्रह की। और जब ऐसी स्थिति होती है तो ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल बढ़ने का मतलब है कि ग्रह अपने अच्छे या बुरे परिणाम जो भी उसने करने हैं उसके लिए वो पूरी जान से काम करता है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु 2 भावों के स्वामी हैं, एक चौथे भाव के और एक सप्तम भाव के। अब गोचर कहाँ कर रहे हैं, अष्टम भाव में। अष्टम भाव में गुरु का गोचर शुभ नहीं होता। इसका मतलब यह है कि पहले से गुरु अशुभ गोचर में है, अब ज्यादा अशुभ हो जाएंगे 4 महीने के लिए। ज्यादा अशुभ हो जाएंगे तो क्या खराब करेंगे। गुरु आपकी कुंडली में धन स्थान के स्वामी हैं, गुरु आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं, इसको सुत बोलते हैं, संतान भाव होता है। गुरु आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी हैं और गुरु आपकी कुंडली में आय स्थान के कारक हैं। मैं स्वामी बोल गया, ये कारक हैं दूसरे भाव के, पंचम के और 9वें के और 11वें भाव के कारक हैं। और इन 2 भावों के स्वामी हैं, यानी कि कुंडली के 6 भाव किसी ना किसी तरीके से इंपैक्ट हो जाएंगे, उनके फलों में कमी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा हो जाएगा, मैं कह रहा हूं कि इन भावों के फलों में कमी हो जाएगी। तो कहां कमी हो जाएगी, दूसरे भाव, धन भाव की स्थिति थोड़ी सी वीक हो जाएगी 4 महीने के लिए। हो सकता है कि आपकी कहीं से पेमेंट आनी है वो डिले हो जाए, आपने कहीं से पैसा लेना है वो डिले कर दे, या आपका पैसा कहीं पे फंस जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है। मनी का फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि आय भाव के कारक गुरु हैं, वो अशुभ गोचर में हैं, अष्टम भाव में वक्री हो गए हैं, इस कारण वो दिक्कत आ सकती है। आय और धन को लेकर दिक्कत निश्चित तौर पर आ सकती है। इन दोनों भावों के फलों में कमी हो जाएगी। आप संतान की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर हो सकता है कि फल इतनी जल्दी अब ना मिले। 4 महीने वो जो है वो समय अच्छा नहीं है उस स्थिति के लिए, क्योंकि गुरु संतान भाव के कारक हैं और संतान भाव के कारक ग्रह का वक्री हो जाना उस दिशा में अच्छा नहीं है। यदि ऑलरेडी कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी के फेस में चल रही हैं तो वहाँ पर सितंबर के बाद से स्थिति थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई नया प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, तो आपको हो सकता है कि उसका जो है वो उसमें कोई ना कहीं रुकावट आ जाए, क्योंकि भाग्य आपका
साथ नहीं देगा, उस तरीके से साथ नहीं देगा जिस तरीके से देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन हो रहा है, यदि गुरु ऑलरेडी आपकी कुंडली में वक्री है और दोबारा आप ट्रांजिट में वक्री हो रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके अच्छे रिजल्ट भी आपको गुरु दें। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मेष राशि में आपकी कुंडली में गुरु ने अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट दिए हैं। कई बार ऐसा होता है कि गुरु अष्टम में गोचर कर रहा है, लेकिन अष्टक वर्ग में आपकी उस राशि में अच्छे पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पर आपको उसके अच्छे फल भी मिलते हैं। ये वेरी करेगा कुंडली टू कुंडली, लेकिन लार्जर पिक्चर है वो यही है कि यहाँ पर आपको चौथे भाव से संबंधित, चौथा भाव आपकी माँ का भाव है। चौथा भाव जो है वो एसेट्स का भाव होता है, यानी कि सुख स्थान इसको बोला जाता है। मकान, गाड़ी, बंगला, ये सब यहीं से आता है, फैसिलिटीज यहीं से आती है। सप्तम आपके पार्टनर का स्थान है, आपकी जो वाइफ है वो यहीं से आती है, हस्बैंड यहीं से आते हैं, उनकी हेल्थ को लेकर दिक्कत हो सकती है। बिजनेस पार्टनर यहीं से आता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है 4 महीनों के दौरान, क्योंकि जो है वो गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। और यदि दशा भी गुरु की चल रही है, महादशा भी गुरु की चल रही है या अंतरदशा गुरु की चल रही है, तो वहाँ पर परिणाम और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। ये चीज़ थोड़ी सी नोट करने वाली है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर से लेकर दिसंबर तक गुरु के वक्री होने का ये प्रभाव रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।